बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक वीडियो वायरल हो रही है डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की, और वो किसी जगह में तकरीर कर रहे हैं और पीछे स्टेज के ऊपर मेहमान खुसूसी में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान भी मौजूद हैं। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की वो तकरीर पश्तो ज़बान में है। मैं पूरा उर्दू का जो तर्जमा है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की तकरीर का जो पूरा फोकस था वो अली मोहम्मद खान थे, उससे वो डायरेक्ट मुखातिब था, और इवन कि उसने एक बार तो फिरौन भी कह दिया कि ये फिरौन है। नाज़रीन, लगता ऐसा है कि अली मोहम्मद खान को किसी प्लानिंग के तहत, मंसूबे के तहत इस तकरीर में बुलाया गया है ताकि उसको जलील किया जा सके, और शफीक अमीनी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी अली मोहम्मद खान को ये बताने के लिए कि भाई आपने हमारे साथ क्या किया। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि उस जो महफिल थी, उस महफिल में इतनी जबरदस्त तकरीर शफीक अमीनी साहब ने पश्तो में क्यों की, ये बहुत मैटर करता है। ये ना कि आखिर वजह क्या थी कि वो पश्तो में तकरीर करनी पड़ी, लोग कौन थे जो आगे मुखातिब थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उसका उर्दू तर्जमा रखता हूं, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करना कि शफीक अमीनी साहब इसको कहते हैं कि मुंह के ऊपर सामने सीधी बातें करना, खुल के बातें करना, फिरौन तक कह दिया। और इस तर्जमे के बाद, पूरी तकरीर के बाद, मैं आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि यानी कि ऐसे क्यों मुझे लग रहा है कि अली मोहम्मद खान को एक साजिश के तहत बुलाया गया, उसकी खूब बेइज्जती हुई, उसको एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि आप लोगों ने क्या किया था तहरीक लबैक के साथ। और दूसरा, शफीक अमीनी साहब की जो तकरीर है ये पश्तो में क्यों थी, उर्दू में क्यों नहीं थी। नाजरीन, उस तकरीर में जो मेरे सामने आई है उसमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम का ये, यानी कि अली मोहम्मद खान हिस्सा थे, यानी मुखातिब करके कह रहा है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम का ये हिस्सा थे। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ नशिस्तों में अली मोहम्मद हमारे साथ थे। हमारा मौक़िफ़ सबके सामने सुना। उन्होंने हम पर इतना जुल्म किया, वजीराबाद तक शोहदा की तादाद बढ़ती गई। इतना जुल्म था कि 30 से 35 शोहदा और सैकड़ों जख्मी थे। हमारे हर किस्म का जुल्म और जबर करने के बाद हुकूमत मजबूर हो गई। हुकूमत मजबूर थी कि या तो सबको शहीद कर दिया जाए या बात सुनी जाए। मैं यहां थोड़ा रोकूंगा। मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान कतर के दौरे से वापस आए थे, तो उस टाइम मीडिया में मैंने एक खबर सुनी थी, कुछ जो अंदरूनी खबर का यानी रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान कतर के दौरे से वापस आके ये कहा था कि इन सब के ऊपर गोली चला दो, यानी इन सबको मार दो। और 2 दिन पहले जवेद चौधरी ने भी यही कहा है कि खान साहब आपने आगे फौज खड़ी कर दी थी और गोली का हुक्म दे दिया था कि उनके ऊपर गोली चलाओ। यही जिक्र शफीक अमीनी साहब कर रहे हैं। अली मोहम्मद गवाह हैं कि हम उस वक्त भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे थे। हालांकि हमारे शोहदा और जख्मियों को अस्पताल भी पहुंचने न दिया गया। हम रास्ते में चलते हुए जख्मियों का खुद इलाज किया, अस्पताल जाने दिया, यानी अस्पताल जाने भी नहीं दिया। हम रास्ते में उनका इलाज किया, न दवाई दी और न डॉक्टर था उनके लिए। हमारी FIR के लिए उनके पास कलम नहीं था। हमारी FIR दर्ज नहीं होने दी इन लोगों ने। अली मोहम्मद खान को मुखातिब किया, आप लोगों ने हमारी FIR दर्ज नहीं होने दी। हमारे जख्मी खून में लथपथ हथकड़ी लगे हुए जेलों में कैद किए गए। जुल्म और जबर की इंतहा हो गई। इस जुल्म के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बात पर कायम थे और यही कहा कि हम उस वक्त भी जुल्म को जुल्म कहा और आज भी जुल्म को जुल्म कह रहे हैं। इन पर जुल्म हुआ, हमने तब भी हिमायत नहीं की और कहा कि ये जुल्म है, हम जालिम के खिलाफ हैं। हमारे अमीर मोहतरम ने पहले दिन ही ऐलान फरमा दिया था। इतना कहेंगे कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। उस वक्त हम पर जो जुल्म हुआ, हम हक के लिए खड़े थे,
हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए खड़े थे। वक्त के फिरौन अपनी फिरौनियत दिखा रहे थे। ये डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का कहना था। अली मोहम्मद खान सुन रहे थे और उस फिरौन हुकूमत का हिस्सा थे अली मोहम्मद खान, बल्कि हिस्सा भी नहीं थे उस मुज़ाकराती टीम, और जितनी भी इनमें आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे उसका अहम रुकन था अली मोहम्मद खान। और शफीक अमीनी साहब ने उसके मुंह के ऊपर कह दिया कि उस वक्त फिरौनियत जो ये फिरौन अपनी फिरौनियत दिखा रहे थे कि सब कुछ हमारे पास है। हम सिर्फ इतना कहते थे कि सदा बादशाही मेरे रब की है। हमने हर जुल्म और जबर का मुकाबला किया, कहत बर्दाश्त की। हमने कभी ये नहीं कहा है कि बस हो गई, जुल्म बंद करो। हमने कहा तगड़े हो जाओ, जितना जुल्म कर सकते हो करो। हम रोएंगे नहीं, गिल्ले शिकवे नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि गोली क्यों चलाई। ये बड़ा एक मशहूर डायलॉग है इस टाइम पीटीआई वालों का। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही है कि गोली क्यों चलाई। तो शफीक अमीनी साहब ने अली मोहम्मद खान को कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि गोली क्यों चलाई, हमने कहा चलाओ गोली, सतमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नादरीन, ये जो खिताब था डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का, ये जो इतनी जबरदस्त और हकायत से भरपूर, यानी कि किसी के सामने ये बात करना कि आपने कितना कितना जुल्म किया था, और पूरा फोकस उसने इसी के ऊपर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने रख दिया। और आगे वो समझा किसको रहे थे, छोटे छोटे मदरसे के बच्चों को। अब दो सवाल हैं, मुझे तो कम से कम ये ऐसे लगता है कि अली मोहम्मद खान को बकायदा बुलाया ही इसलिए गया है कि इसको बताया जाए कि आप लोगों ने किस तरह जुल्म किया था तहरीक लबैक के ऊपर। वो मुझे ऐसे क्यों लगा, और तकरीर क्यों पश्तों में थी जो मुझे कम से कम ऐसे लगा, वो इसलिए कि ये जो खिताब था शफीक अमीनी साहब का, ये मदरसे के बच्चों के लिए था। कोई प्रोग्राम था किसी भी चीज के हवाले से, आगे मदरसे के टोटल बच्चे बैठे हुए थे, छोटी सी जगह थी, उसमें मेहमान खुसूसी थे। तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब यकीनन इसका ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से है, और वो किसी अहले सुन्नत जमात के मदरसे, किसी अहले सुन्नत जमात के तालिब इल्मों से खिताब कर रहे थे। तो वहां अली मोहम्मद खान का आना, अली मोहम्मद खान का मसलक भी अलग है, उसका वहां आना, उसको मेहमान खुसूसी बुलाना, तो मुझे लगता है कि इसको एहसास दिलाया जाए कि आपने किस तरह जुल्म किया था। बाकी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की जो पश्तो में तकरीर थी, तो केपीके के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जहां के जो लोग हैं, चाहे वो जवान हैं, बूढ़े हैं, खासकर बच्चे हैं, उनको उर्दू मालूम नहीं है, उनको उर्दू का एक लफ्ज भी मालूम नहीं है। और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब छोटे मदरसे के बच्चों को बता रहे थे, नर्सरी को बता रहे थे कि ये जो केपीके में ये जो लोग हैं ना, आपके हुक्मरान अली मोहम्मद खान जो सामने बैठा हुआ था, इन लोगों ने किस तरह जुल्म किया था, ये लोग किस तरह जालिम थे, ये लोग किस तरह फिरौन बने हुए थे, किस तरह हमारे ऊपर इन लोगों ने गोली चलाई, जुल्म किया। तो ये छोटे बच्चों को अपनी जबान में शफीक अमीनी साहब बता रहे थे। और मैं ये समझता हूं कि एक काम बहुत बड़ा किया शफीक अमीनी साहब ने कि छोटे बच्चों को बताया है कि ये लोग जालिम हैं, जो मेरे साथ बैठा हुआ है, जो स्टेज के ऊपर मेहमान खुसूसी है, ये लोग जालिम हैं, इन्होंने किस तरह जुल्म किया। और मैं हैरान हूं अली मोहम्मद खान के ऊपर कि उसने बड़ा जिगरा किया, बड़ी हिम्मत की कि वहां वो बैठे रहे, खामोशी से वो सुनते रहे। तो नाजरीन, बात क्या है? बात वही है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, बादशाही हमेशा रब्बे परवरदिगार की रहती है। इन लोगों ने जब जुल्म किया था तो उस टाइम ये समझते थे कि बस ये हमारी हुकूमत है और हमने हमेशा ही रहना है, और वक्त ने कैसे पासा पलटा, और आज ये दर बदर रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने अली मोहम्मद खान को भी सामने कह दिया कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे थे, और
ادھر بھی بتا دیا تھا، یعنی کہ فیض آباد میں جب تحریک لبیک والے بیٹھے تھے تو اس وقت بھی گولی چلائی گئی اور زید حامد کا استعفیٰ تھا اور اس قانون میں جو ترمیم ہو رہی تھی اس کی واپسی تھی، تو اس وقت بھی تحریک لبیک والوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو ختم کر دو، ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نہ رہنما پیچھے ہٹے تھے اور نہ کارکن پیچھے ہٹے تھے، تب جا کے انسان کو کامیابی ملتی ہے، دم دبا کے بھاگنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ